गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप और कैसे लग रहे हैं आपको सेशंस? पहले तो ये बताइए, जब कितने स्टूडेंट्स ने अभी तक एक्स्ट्रा शॉर्ट्स और वन लाइनर्स देखे हैं? अगर देखे हैं तो मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है या फिर आपको ऐसा ही लग रहा है कि बकवास चल रहे हैं ये सारी चीज़ें, टाइम पास हो रहा है? ऐसा तो किसी को नहीं लग रहा ना। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, जो चैनल पे नए हैं, प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी सेशंस हैं इनको देखिए, और जितने भी सेशंस और जो नए हैं वो पहले पूरी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो बाकियों को भी रिकमेंड कीजिए कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बाकियों को रिकमेंड कीजिए कि इस चैनल को देखें। और पंचायत सेक्रेटरी और क्लर्क की जिनकी तैयारी चल रही है या जिनका आने वाला पेपर है, उनके साथ भी इन सेशंस को शेयर कीजिए। और रात का सेशन जो हिमाचल जीके का चल रहा है डिटेल्स, उसको भी शेयर कीजिए। आपका करंट अफेयर्स है उसको शेयर कीजिए, इंग्लिश की क्लासेस है, पॉलिटी की क्लासेस है, जो भी सेशंस चल रहे हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि आपकी एक शेयरिंग मेरे लिए सर्वाइवल का काम कर रही है या मेरे मोटिवेशन का काम करती है। तो अगर आज आप जब देखो इसके 6:30 का सेशन देखो, और अगर आपने वन लाइनर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ फटाफट उस वन लाइनर्स को रिकैप कीजिए, ताकि आपका कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कहूँगी 100% आएगा, अगर बाय द वे 1-2 क्वेश्चंस आ गए या मैक्सिमम भी आ सकते हैं तो आपका फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ अपने साथ जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए सेशंस को। अगर आपको लग रहा है कि ये सेशंस फ्रूटफुल हैं तो बाकियों के साथ भी आप ज़रूर शेयर करना। तो चलिए पॉलिटी का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके आगे है, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज, कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, अगर हम टर्म ऑफ द ऑफिस का, इसको हम क्या बोलते हैं? कैग। इसको क्या बोलते हैं हम? कैग। तो कैग का सेशन कितना होता है? कैग का सेशन जो है आपका, कैग जो होता है ये किस लिए होता है? इसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा फ्रेम की गई है। इसको कौन क्रिएट करता है? इसको कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनता है। इसकी ड्यूरेशन 65 ईयर्स या 6 ईयर्स, मतलब जो पहले आ जाए उसके बेसिस पे रिटायर किया जा सकता है। तो ये जो कैग है इसको हम बोलते हैं गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, जितने भी पब्लिक अकाउंट्स, जितने भी रेवेन्यूज़ हैं, उन सबको जो है ये कैग देखते हैं। इस टाइम पे हमारे कैग हैं मिस्टर GC मुर्मू। कौन है हमारे? GC मुर्मू। तो इनका जो कार्यकाल है वो 3 ईयर। देखिए, जितनी भी सुप्रीम कमांडर फोर्सेस है ना आपकी, सुप्रीम कमांडर फोर्सेस यानी आर्मी, एयर, नेवी, इनका कार्यकाल होता है 3 ईयर्स का, 4 ईयर्स नहीं। आंसर इज 5 ईयर्स। अगर देखा जाए 5 ईयर्स भी नहीं होगा, क्योंकि इसका कार्यकाल कितना है? 6 ईयर्स का होता है। तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। 5 ईयर्स जो होता है, जैसे 5 ईयर्स आप लोकसभा का कर सकते हो, लोकसभा का जो टर्म होता है 5 ईयर्स है। प्रेसिडेंट का टर्म जो होता है 5 ईयर्स है। प्राइम मिनिस्टर का टर्म जो है ये 5 ईयर्स है, ठीक है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया इज, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन है? 76 आर्टिकल में आता है, ये याद रखना। आर्टिकल कौन सा है? 76 आर्टिकल में इसकी बात की गई है। एडवोकेट जनरल इज द लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, स्टेट का लॉ ऑफिसर है, जिसको कौन चुनता है? गवर्नर चुनता है। एंड दे विल एंजॉय द पावर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। सॉलिसिटर जनरल, अगर अटॉर्नी जनरल नहीं होगा तो सॉलिसिटर है मिस्टर तुषार मेहता। अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर है वो कौन है? अटॉर्नी जनरल, जिसको कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनता है। और प्रेसिडेंट जब चुनता है तो ये जो लॉ ऑफिसर है ये प्रोसीडिंग्स में बैठ सकते हैं, लेकिन ये अटॉर्नी जनरल जो होते हैं इनको प्रेसिडेंट चुनता है, और ये तब तक रहते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे। नेक्स्ट आता है नोटा। नोटा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? नोटा किससे रिलेटेड है? नोटा जो है ये डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कब आई थी? 2005 में आई थी। इसका जो चेयरमैन है मिस्टर मोदी, यानी प्राइम मिनिस्टर होता है। फूड सिक्योरिटी नहीं, इलेक्शंस को कौन डील करता है? इलेक्शन कमीशन डील करता है, जो कि आर्टिकल 323 में आता है, ठीक है, पार्ट 15, ठीक है। सुशील चंद्र वॉज आर इलेक्शन कमिश्नर। इनकी एज भी 65 ईयर्स और 6 ईयर्स एज होती है। प्रेसिडेंट इनको चुनता है। तो इलेक्शंस
देखिए इलेक्शन नोटा जो है ज़्यादातर किससे डील करता है, इलेक्शंस में। आपने देखा है जो भी पार्टी होती है उसके नीचे लिखा होता है बैलेट पेपर पे नोटा, ठीक है। पॉवर्टी एलिविएशन नहीं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं, तो आंसर क्या आएगा आपका, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शंस में। ई गवर्नेंस मीन्स, ई गवर्नेंस का मतलब जब ई लग जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल। डिजिटल गवर्नमेंट को डिजिटलाइज्ड करके डील करना। तो ई गवर्नेंस जो है, जैसे इसमें होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है। बिजनेस आपका जैसे इसको आप ये कर सकते हो, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। ये 3-4 फेजेस होते हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये 4 फेजेस में इनको डील करती है। तो ये जो ई गवर्नेंस है दैट इज इजी नहीं, इट्स इलेक्ट्रॉनिक। मतलब जो भी चीज़ें हैं हमें इलेक्ट्रॉनिकली जो है हम गवर्नमेंट के साथ, जैसे आपने देखा ना नई स्कीम्स चली हैं, माई ऐप्स चले हैं, आजकल आपने देखा हर चीज़ आपको गवर्नमेंट की जो है, कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करनी है, कब कोई भी ऐसी क्वेरीज है जो आपको डील करनी है, वो आप डिजिटलाइज्ड कर सकते हो, तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम की गई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में लिखी गई इंपॉर्टेंट है, वो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। जैसे इसमें आएगा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ठीक है, नेशनल कमीशन वुमेन का आता है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, दीज आर द स्टैट्यूटरीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दैट एक्ट एज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये क्वेश्चन आता है, इसको थिंक टैंक भी बोलते हैं। ये किसका टर्म है, ये प्लानिंग कमीशन के रिप्लेसमेंट है, 2015 में आई थी। लॉन्च इसको अनाउंस किया गया था 2014 में। लीडर कौन है, आपके प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपका फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 में आता है। 5 साल का टर्म होता है, प्रेसिडेंट इनको चुनता है। अभी जो है हमारा 15 ईयर्स का चल रहा है, 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, एनके सिंह। कौन चुनता है इसको, प्रेसिडेंट चुनता है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशनल है, 5 साल का फ्रेमवर्क है और प्रेसिडेंट इनको चुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स करंट फॉर्म कंसिस्ट हाउ मेनी शेड्यूल्स। मतलब इसमें ये है हाउ मेनी शेड्यूल्स की, अगर आपका देखिए ये हाल ही में पूछे गए क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को मिस मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आने की संभावना हो सकती है। रीसेंट पेपर से बहुत रेपिटेशन आई है, ये याद रखना, जो अभी पेपर्स हो रहे हैं ना उनका रिपीटिशन ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन उन्होंने बाहर से डाल दिया, ये सारी रेपिटेशंस चल रही है 2010 से लेकर 20 तक की। तो इन क्वेश्चंस को देखना, और जो आपको 6 डेज क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है उसमें भी कुछ रीसेंट पेपर्स हैं, कुछ ऐसे प्रैक्टिस सेशन हैं जो 2014-15 के लिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को जरूर देखिए, मिस मत करना। अगर आपने सेशन नहीं देखा तो अब देख लीजिए। The Indian Constitution in its current forms consists of 8 schedules, 9 schedules, पहले थे 10, अब कितने हैं 12 शेड्यूल्स। कितने हैं आपके 12 शेड्यूल्स, जिसमें से 10 जो है एंटी डिफेक्शन, 11 पंचायत, 12 आपका म्यूनसिपैलिटीज, 8 ऑफिशियल है, 9 आपका जो है कहते हैं ना काउंसिल से रिलेटेड है आपका। देन फर्स्ट आपका स्टेट से है, देन उसके बाद ऑथ्स इसमें डिफाइन की गई हैं, देन आपका आता है स्टेट लिस्ट, 7th आता है आपका स्टेट लिस्ट वाला। तो अलाउंसेस, ये सारे जो हैं 12 शेड्यूल्स आते हैं। अब अमेंडमेंट्स कितनी है, तो अब अमेंडमेंट्स है 105। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज का आर्टिकल कौन सा है, 343। आपका शेड्यूल कौन सा है, 8th शेड्यूल। कितना है आपका 8 शेड्यूल। हमारी लैंग्वेजेस कितनी हैं, 22। कितनी है, 22 लैंग्वेजेस। तो ये किस में डील करता है, देखिए आपका पार्ट 21, दिस इज द pertaining टू द गवर्नमेंट इश्यूज, ठीक है, तो ये नहीं है। आर्टिकल 19 जो है ये पार्ट 9 361 डील करता है, जो आपकी प्रोटेक्शन मतलब
किसको प्रोटेक्ट करना है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स को, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स की प्रोटेक्शंस, ठीक है। ये नहीं है। आर्टिकल 18 जो है आपका किसके साथ देता है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसीज, प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जो कि कौन सा आर्टिकल आता है? 352, ठीक है। तो ये नहीं है। आंसर इज पार्ट 17, 343 आर्टिकल, जिसमें हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया। पहली जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो देवनागरी हिंदी, फिर इंग्लिश, और अब जो है जिसकी जितनी मतलब जो स्टेट है वो अपनी लैंग्वेज विधान जो आपके सेशंस होते हैं उसमें बोलने की उनको फ्रीडम है। तो कितनी लैंग्वेजेस है? 22 लैंग्वेजेस। एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं 28 और यूनियन टेरिटरीज भी कितनी होगी? 8। तो टोटल कितने बने? 36। तो आंसर इज 36, ठीक है। इन 1971 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर ग्रांटेड स्टेटहुड, कौन सी ऐसी 1971 में किन किन स्टेट्स को जो है राज्य का दर्जा? हालांकि ये 1971 नहीं है, 72 है। अनाउंस 1971 में कर दिया था, लेकिन इनको दर्जा जो है एक्चुअली में अनाउंस तो कर दिया था, 72 में मिला था। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। राइट आंसर इज मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, ऑल ऑफ दीज। According to Article 360, Indian Constitution deals with which of the following? आर्टिकल 360 किसके साथ डील करता है? नेशनल इमरजेंसी, ये आती है 352, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, दैट इज स्टेट रूल या प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये किस में आती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, अभी तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन की वजह से भी लग सकती है, और ये जो है आपकी कहा जाता है कि पहले प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम करेगा, एडवाइस लेगा 2 महीने की, फिर इसको 6 मंथ्स एंड देन इट लेटर ऑन इनफाइनाइट पीरियड के लिए भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, तो ये जो है आपकी स्टेट, अगर मान लीजिए स्टेट जो है वो प्रॉपर रूल से नहीं चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं चल रही है, तो गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट को बोलता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है, मशीनरी जो है यहाँ पे स्टेट प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, रूल्स एंड लॉज, तो जो है फिर उसके बाद इस पर प्रेसिडेंट, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। फाइनेंशियल इमरजेंसी जहाँ पे एकदम से वित्त घाटा हो जाए, ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक और आर्टिकल है जिसको बहुत बार पूछा जाता है, 368 अमेंडमेंट्स। तो हाउ मेनी अमेंडमेंट्स? 105, अगस्त 2021 तक। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250, ठीक है। और वैसे अब कितनी है? 245, यानी 233 प्लस 12 मेंबर्स जो होते हैं वो कौन चुनता है? आपका प्रेसिडेंट। और याद रखना इसमें जो है आर्टिकल 80, 30 इयर्स की एज चाहिए, 6 इयर्स का कार्यकाल है। एक्स ऑफिशियो मेंबर इस आपके कौन से वाइस प्रेसिडेंट है। अगर इसमें बात की जाए तो एक चीज़ और बात की जा सकती है कि राज्यसभा इज़ द परमानेंट हाउस विच कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, इसके हर 2 साल बाद जो है इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। और राज्यसभा डील्स विद ओनली ऑल इंडिया, जो आपकी सर्विसेज होती है उनको कौन डील करता है? राज्यसभा। राज्यसभा जो है मनी बिल कभी भी पास नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? पंचायती राज, पहली कई क्वेश्चंस है पंचायती राज से, तो पंचायती राज का सबसे पहला क्वेश्चन किस शेड्यूल में आता है? 11th शेड्यूल में आता है। कौन सी अमेंडमेंट है? 73rd अमेंडमेंट है, ठीक है। पंचायती राज जो है ये किसको डील करता है? विलेजेस को डील करता है, राइट। पंचायती राज जो है ये 243 से लेकर 243O तक आता है आर्टिकल, ठीक है। ये जो पंचायती राज है इसको किस कमेटी ने दिया था? ये दिया था बलवंत राय कमेटी ने। किस कमेटी की के बेसिस पे है ये? बलवंत राय कमेटी। ये किस उसमें आता है? DPSP यानी नीति निदेशक सिद्धांत, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। और पार्ट कौन सा आता है? 4th, ठीक है। तो ये इससे लिए गए हैं, तो इसमें बताया गया विलेजेस के बारे में। तो ये जो पंचायत, सबसे पहला पंचायती राज 1959 में राजस्थान के नगौर में आया था। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नगौर।
वैसे ये 1887 से ही चला था तब बिहार में, फिर उसके बाद लेकिन एक्चुअली में पंचायती राज जब इनिशिएट किया गया था तो 1959 में सबसे पहले राजस्थान में आया था। हु इज़ द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स इन इंडिया? गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कौन है? देखिए फाइनेंस मिनिस्टर, जो बजट देखते हैं हमारा, ठीक है। और बजट कब पास होता है, कौन सा सेशन होता है? फरवरी का सेशन होता है। तो ये नहीं, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। हु इज द ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? द रियल हेड हु गवर्न्स द कंट्री, ठीक है। आर्टिकल 74 75 ऑफ द पार्लियामेंट डील्स विद द प्राइम मिनिस्टर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी में आता है। आर्टिकल 126 में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को चुनने की बात की है और 124 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। तो आंसर इज कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल को गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, आर्टिकल 148 से 151 तक, ठीक है। द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा, लोकसभा आर्टिकल है 81, इसमें पहले होते थे 552, लेकिन अब 2 जो है डिडक्ट कर दिए गए हैं तो 550 मेंबर्स हैं अब, ठीक है। जिसमें से अब कॉन्स्टिट्यूशन कितनी मैक्सिमम फ्रेमवर्क रखेगा? 550, और अब कितने हैं? 543, जिसमें से 2 जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। जब आपका 104 अमेंडमेंट 2020 जनवरी में रिलीज़ किया गया था तो उसमें ये कहा गया था कि कोई भी एंग्लो इंडियंस, 2 जो मेंबर्स प्रेसिडेंट चुनता था एंग्लो इंडियंस के, उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो अब 543 इसकी याद रखना, 543। तो कितने टर्म्स है? देखिए 3 इयर्स तो है नहीं, 4 इयर्स भी नहीं है, आंसर इज 5 इयर्स। 6 इयर्स आपकी राज्यसभा के। दिस इज़ द लोअर हाउस। हर 5 साल बाद जो है इसका नया सेशन लगेगा। तो जो आपका 81, इसकी कितनी एज होती है? 25 इयर्स। एक पर्सन की एज कितनी होनी चाहिए? 25 इयर्स। विच रिट में बी इशूड फॉर द रॉन्गफुल रिटेंशंस, गलत चीज़ों के लिए कौन सा होता है? देखिए मैंडेमस होता है वी कमांड, कोवेरेंटो होता है एट व्हाट अथॉरिटी, सर्टियोरी होता है सर्टिफाइड करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो आंसर इज हेबियस कॉर्पस। क्या आती है आपकी? हेबियस कॉर्पस। सबसे पहली जो होती है हेबियस कॉर्पस होती है, जिसमें जो भी इंडिविजुअल होता है उसको सीधा जो है कोर्ट में पास किया जा सकता है। प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? प्लानिंग कमीशन जो कि हाल ही में 2014 में ख़त्म कर दिया गया था, उसके बाद 2015 में नीति आयोग बना था। प्लानिंग कमीशन किसने शुरू किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। दिस इज द 5 ईयर प्लान्स जिसमें प्लानिंग कमीशन की बात की जाती है। 1950 में संविधान बना, 1951, 1952 या 1953? 53 में तो नहीं आया, 52 में हमारे इलेक्शंस हुए थे, ये आया था 1951 में। एक्चुअली 1950 में एक्ट पास किया गया था और 1951 में इसको जो है क्या दे दिया गया? प्लानिंग कमीशन का नाम। एक्ट 1950 में हुआ था और 1951 में जो है इसको प्लानिंग कमीशन का रूप दे दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन द ईयर? आपका 1975 में कौन थे आपके इमरजेंसी? देखिए जब 1970, इसका मतलब 1974 में जब इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम में प्रधानमंत्री तो थी इंदिरा गांधी, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो इमरजेंसी थी, देखिए शंकर दयाल शर्मा तो 1992 से 1997 तक बने, ठीक है। आपके वीवी गिरी जो थे ये 1969 से आपका 74 तक बने, ये 2 कैंसिल। ज्ञानी जैल सिंह जो थे ये 1984 में बने थे। गाइस तो आपके पास आंसर क्या बचा? फखरुद्दीन अली अहमद वाज द प्रेसिडेंट जो 1974 से लेकर 1977, ये जो थे ये ऑफिस में जिनकी डेथ हुई थी वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ, देखिए लोकसभा का जो हेड होता है वो होता है स्पीकर, 93 आर्टिकल, ठीक है। स्पीकर को और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तब चुने जाते हैं जब मेजॉरिटी पार्टीज पहली बार सेशन में आती है। तो ये भी इनका भी कार्यकाल 5 साल का होता है। स्पीकर के पास पावर होती है कास्टिंग वोट की और स्पीकर के पास एक और पावर होती है, स्पीकर सेशंस को कंडक्ट करता है। स्पीकर के पास पावर होती है बिल्स को पास करने की। अगर ऑर्डनरी, ये डिसाइड करता है कि कौन सा बिल ऑर्डनरी है, कौन सा बिल जो है आपका मनी बिल है, ठीक है। तो ये नहीं। राज्यसभा या नीति आयोग का एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन सा? देखिए एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है? मिस्टर मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी कैंसिल हो गया। राज्यसभा का जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो किसके हैं, आपके राज्यसभा के। एक और चीज़ याद कर लेना, विच इज़ द हाई पोस्ट हेड ऑफ ऑल द कैबिनेट्स, दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी। ये क्वेश्चन बहुत बार है, विच इज़ द हेड ऑफ द कैबिनेट, दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी। विच इज़ द हेड ऑफ सिविल सर्वेंट, दैट इज ऑल्सो अ कैबिनेट सेक्रेटरी। ये हाल ही में पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चन है। द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, पहला लॉ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन सा था? रफ़ी अहमद किदवई नहीं, कैलाश नाथ काटजू, MC स्टिलवार नहीं, आंसर इज BR अम्बेडकर। हु फ्रेम्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये पहले लॉ मिनिस्टर थे और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के भी हेड थे। हु कॉल्स द जॉइंट एक्शन सेशन ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों को कब बुलाया जाता है? अंडर आर्टिकल 108। ये किस आर्टिकल में आता है? 108 में आता है कि कब, कई बार ऐसी ऐसी इमरजेंसी पड़ती हैं जब प्रेसिडेंट को दोनों सदनों को बुलाना पड़ता है, तो कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। कौन बुलाता है? आपका प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, ठीक है, ये तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है। लोकसभा स्पीकर जो डिसाइड करता है वेदर इट इज अ बिल और ऑफ मनी बिल या ऑर्डिनरी बिल। कास्टिंग वोट कौन कंडक्ट करता है? लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर नहीं, तो सिर्फ प्रेसिडेंट जो है वो दोनों सेशंस को बुलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन, इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन कौन सा नहीं है? देखिए अभी हमने एक स्लाइड पे ये क्वेश्चंस किए थे कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें पूछा है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन नहीं है। क्वेश्चंस वही हैं, डिफरेंट पेपर से हर एक स्लाइड को लिया गया है, तो हर पेपर्स के क्वालिटी में देखिए कई क्वेश्चंस मिलते जुलते आते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस की फ्रेम को चेंज किया गया। तो प्लीज़ घबराना मत, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आने वाले टाइम पे जैसे ये फॉरेस्ट गार्ड और ये सेशंस ख़त्म होंगे तो फिर हम एक एक टॉपिक के साथ आपके साथ डिटेल में मिलेंगे, ठीक है। तो आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स। तो फाइनेंस कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये 263 आर्टिकल में आता है, और ये किसने दिया था? सरकारिया कमीशन ने। सरकारिया कमीशन कब आया था? 1983 में आया था। और ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये इसमें क्या है? यूनियन एंड स्टेट के, ठीक है, आपके डील करने, तो ये नहीं है। आंसर इज आपका इलेक्शन कमीशन, ये आता है 323 आर्टिकल। इंटर स्टेट मतलब अंतर्राज्यीय, ठीक है, अंतर्राज्यीय। यूनियन एंड स्टेट्स की बात करें तो 263 आर्टिकल। इंटर स्टेट मतलब स्टेट का काम, तो इसमें सरकारिया कमीशन नहीं है, वो यूनियन स्टेट्स के लिए है। इलेक्शन कमीशन 323 आर्टिकल, 65 ईयर्स, 6 ईयर्स एज। आंसर इज नीति आयोग, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर, इंटर स्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन ऑल आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लेकिन नीति आयोग जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्या है? आपका एग्जीक्यूटिव हेड। ये क्या है? आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी है, थिंक टैंक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आपका। देखिए ये क्वेश्चंस हैं आपके। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉल्स इन विच सेक्टर्स, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये आती है आपकी प्राइमरी सेक्टर में। सेंट्रल स्टैट्स ऑर्गेनाइजेशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड CSO, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जो स्टैट्स को डील करता है, ठीक है, जिसमें सेंसस भी डील होते हैं आपके। सेंसस ऑफ इंडिया, सबसे पहला सेंसस कब आया था? 1881 में, फिर 2011 में, तो अब आएगा 2023 में। तो ये जो आपका सेंसस है इसके अकॉर्डिंग 1950 में तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, 51 में प्लानिंग कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आपका 1956 में। और एक चीज़ और याद रखना, लोकसभा इलेक्शंस जो थे वो अक्टूबर 51 से 52 तक चले थे, फरवरी तक। आंसर इज 1961। ये कब क्रिएट किया गया था? 1961। अभी मैंने आपसे बोला था कि नीति आयोग क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये हर एक स्लाइड, ये मत सोचिए कि वही पेपर्स है, डिफरेंट पेपर्स की स्लाइड्स को उठाया या डिफरेंट पेपर्स के सेक्शंस को उठाया, तो इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी वॉज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान। पहले 5 ईयर प्लान में क्या है? थर्ड में तो है आपका मेहरमोनियस बॉर्डर कहते हैं इसको, फोर्थ नहीं है, आंसर इज फिफ्थ। आंसर क्या है जिसमें सीधे पॉवर्टीज के बारे में बैन कर दिया गया था, वो कौन सा था? फिफ्थ। और यहाँ पे बोला है कि पॉवर्टी के बारे में बात ही नहीं करनी है, तो आंसर इज फिफ्थ। तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगे, एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन रीसेंट पेपर्स
तो आप प्लीज़ इनको देखना ना भूलना और जितने भी सेशंस हैं उनको भी देखिए। जितना हो सकता है उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता। लेट्स लर्न विद मी। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, फ्रूटफुल लग रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब, दैट इज़ माय मोटिवेशन। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक। सो थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।